दोस्तों, कानून और इंसाफ उर्फ डाकू धर्मा सिंह। तो हाज़रीन महफिल में आई करते पेश शफी और बहराइच, हाय बहराइच एक है जिला सीतापुर नजदीक। सोहबतिया, हाय सोहबतिया के ग्राम वहाँ, हाँ मात जहाँ बद सोहबतिया के ग्राम वहाँ, हाँ मात जहाँ बद। बुलाओ की लुटे आबरू तो जमींदारों का डर है, हाया बुलाओ की लुटे आबरू तो जमींदारों का डर है, हाय मुफलिसों जुल्म सितम तो छाया पड़ा मुफलिसों पे जुल्म सितम तो छाया पड़ा। दोस्तों, बहराइच जिला आप लोग सभी जानते हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से लगा हुआ है। जब आप बिसुआ से चहलारी घाट होते हुए बहराइच को जाएंगे तो सबसे पहले आपको चौराहा पड़ेगा भगवानपुर, और भगवानपुर चौराहे से 45 किलोमीटर की दूरी पे है कस्बा इमामगंज, और इमामगंज के जस्ट बगल में है सोहबतिया ग्राम, जहाँ की दास्तान है प्रिय दोस्तों, जहाँ पे ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह 15 सालों से प्रधानी कर रहे थे, मगर गांव का विकास नहीं करते थे। चूंकि गांव में हिंदू मुस्लिम की बराबर की बस्ती थी, इसलिए दोनों बिरादरियों ने आपस में मशवरा कर लिया और एक सीधे साधे इंसान नारिंदर सिंह को प्रधान बना दिया। प्रिय दोस्तों, नारिंदर सिंह का प्रधान बनना कि ठाकुर महेंद्र प्रताप के कलेजे में आग लग जाती है, और इस आग से कितने घर जलाए जाते हैं प्रिय दोस्तों, वो किन गरीब के घर हैं। हाय बड़ी दुख की भरी और गमज़दा, हाय बड़ी दुख की भरी और गमज़दा यारो कहानी है, हाय बड़ी दुख।
की हो गई बेटी सयानी। आइए रचाऊं ब्याह बेटी का, हुआ अरमान ना पूरा। रचाऊं ब्याह बेटी का, हुआ अरमान ना पूरा। क्योंकि हाय मिटा डाला है कुछ लोगों, लाहे कुछ लोगों ने हाई उसे मिला इंसाफ ना मासूम को, हाय जब इस ज़माने में मिला इंसाफ ना मासूम को, जब इस ज़माने में हाय बनी न शान से डाकू। बनी न शान से डाकू, उठा है भाई है बनी न। प्रिय दोस्तों, रंगे पे गौर करिएगा वरना कहानी को समझ नहीं पाएंगी। ठाकुर महेंद्र प्रताप जो सोहबतिया ग्राम का सबसे बड़ा जमींदार होता है। महेंद्र प्रताप के घर पे एक गरीब इंसान नौकरी करता है। महेंद्र प्रताप से किसान का खून हो जाता है तो उस गरीब से कहते हैं कि तुम मेरे लिए जेल चले जाओ, मैं तुम्हें जेल से छुड़ा लूंगा, तुम्हें 5 बीघे जमीन दूंगा और तुम्हारी नन्ही सी बेटी को पाल कर जवान कर दूंगा। प्रिय दोस्तों, ना तो उस गरीब को जेल से छुड़ाया जाता है और ना उसे 5 बीघे जमीन दी जाती है, मगर उसकी बेटी को पाला जरूर जाता है, लेकिन जहर पिलाकर वही लड़की सारे गांव पे जुल्म सितम करती है और जिस दिन सही रास्ता अख्तियार करती है उसी दिन उसकी आबरू लुट जाती है। अपना बदला चुकाने के लिए हाथों में बंदूक उठाकर एक मशहूर डाकू बन जाती है। मगर प्रिय दोस्तों, ये जुल्म सितम गांव पे आखिर करता कौन है? कौन है गांव का मुखिया? तो ठाकुर महेंद्र प्रताप उस गांव का, ठाकुर महेंद्र प्रताप उस गांव का, खौफ से जिसके डरता था हर एक बसर, मंत्री कानून सब उसकी मुट्ठी में थे। मंत्री कानून सब उसकी मुट्ठी में थे, इसलिए जुर्म करता तब खतर मंत्री कानून। तो दास्तां बड़ी अजब है, छाया बड़ा गजब है। गौर करेंगे आप और सफीक महमूद पुरी लिख रहे कानून और इंसाफ। जी दोस्तों, आज के इस रंगमंच पर मेरी सबसे नई कहानी कानून और इंसाफ उर्फ डाकू धर्मा सिंह। देखिए, कौन कानून को अपने हाथ में लेता है तो अन्यथा कौन कानून का पालन करता है। तो गांव का एक गरीब किसान धर्मू कैसे धर्मू किसान से धर्मा डाकू बन जाता है। फिर दोस्तों, सर्वप्रथम सीन दिखाने से पहले मैं हमेशा की तरह अपने कलाकारों का परिचय देता हूँ कि आज की रात मेरा कौन सा कलाकार कौन सा किरदार निभाएगा। सर्वप्रथम हमारे साजिंदों का परिचय। ये हमारे हरलेश कुमार ग्राम गणेशपुर निकट लहरपुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। कोयनी का साथ दे रहे हमारे
नक्कारा मास्टर मुबारक अली ग्राम हमीरपुर निकट महजिद डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। तो इन्हीं का साथ दे रहा हमारे ढोलक मास्टर महफूज अली गोला गोकरन्ना डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। प्रिय दोस्तों, ये तो रहा मेरे साजिंदों का परिचय। अब एक नजर हमारे कलाकारों पर। जी दोस्तों, ये आगे रामदत्त मौर्य ग्राम गोरा पोस्ट शाहपुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। फिर दोस्तों बताता चलूं कि रामदत्त मौर्य हमारे पार्टी के पार्टनर मालिक भी हैं। और आज के राज ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जो सोहबतिया ग्राम का सबसे बड़ा जमींदार होता है, मगर एक नंबर का कमीना जो अपनी ही रियाया पे जुल्म सितम करता है। आ देखिए क्या क्या जुल्म सितम ढाता है सोहबतिया ग्राम पर ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के रूल में। जी हाँ दोस्तों, ये आगे दिलीपुर बिल्लो रानी ग्राम भदेवना निकट खैराबाद डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। फिर दोस्तों बताता चलूं कि दिलीप भी हमारे पार्टी के मैनेजर हैं। और आज की रात जानू सिंह, जानू जो महेंद्र प्रताप की छोटी बेटी होती है, मगर एक नंबर की कमीनी है। ये सारे गांव पे जुल्मो सितम करती है। अगर कोई इसकी तरफ आंख उठा ले तो उसका सर कलम कर लेती है। अपने बाप की तरह अपने ही गांव सोहबतिया पे जुल्मो सितम ढाने वाली देखिए जानू सिंह के रूल में। जी हाँ दोस्तों, ये आगे अजीत कुमार ग्राम रौरापुर निकट राई धोंदी डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। फिर दोस्तों बताता चलूं कि अजीत कुमार हमारे पार्टी के मैनेजर भी हैं। और आज की रात महाकाल सिंह, महाकाल जो महेंद्र प्रताप का दहना हाथ होता है, यूं कहिए सबसे कमीना इंसान गांव में यही है। हिंदू मुस्लिम का इतना बड़ा झगड़ा करवाता है जिसमें 10-12 आदमी मारे जाते हैं। अपने दोस्त की तरह अपने गांव सोहबतिया पे जुल्म सितम ढाने वाला आ देखिए महाकाल सिंह के रूल में। ये दोस्तों, ये आगे पप्पू उस्ताद ग्राम पोस्ट लखौना डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। फिर दोस्तों बताता चलूं कि पप्पू उस्ताद हमारे पार्टी के निर्माता निर्देशक भी हैं। और आज की रात इंस्पेक्टर योगिंदर सिंह जो नानपारा थाने का इंचार्ज होता है, मगर एक नंबर का कमीना। इसी की वजह से हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है सोहबतिया ग्राम में। कई लाख घूस ले लेता, देखिए कैसे कानून की धज्जियां उड़ाता है योगिंदर सिंह के रूल में। दोस्तों, ये आगे वीरेंद्र कुमार मौर्य ग्राम गोरा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात एक हवलदार यानी सिपाही के रूल में एंजॉय किया जा वीरेंद्र कुमार मौर्य। जी दोस्तों, ये आगे बंसीधर राज ग्राम पिपरी कला मुरादपुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। फिर दोस्तों बताता चलूं कि बंसीधर राज हमारे पार्टी के मैनेजर भी हैं। और इनके जीवन पे मैं बता चुका है कथा, आप लोग देख चुके बंसी का कोहराम जो इनके जीवन पे लिखी गई थी। फिर दोस्तों आज की रात एक सीधा साधा इंसान नारिंदर सिंह जो गांव का सबसे सही इंसान होता है, तो सभी गांव वाले इसे प्रधान बना देते हैं। लेकिन ये प्रधानी का पद इसे कितनी तकलीफें देता है, आ देखिए नारिंदर सिंह के रूल में। जी दोस्तों, ये आगे मिथिलेश कस्बा खैराबाद डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात विनीता सिंह, विनीता जो नारिंदर सिंह की धर्म पत्नी होती है, न्याय शरीफ और सीधी औरत, मगर पति के मारे जाने पे पागल हो जाती है। और पागल स्थिति में अपने बच्चे को फेंक कर कहां चली जाती है, ये तो कहानी में देखेंगे। प्रिय दोस्तों, आ देखिए विनीता सिंह के रूल में। जी दोस्तों, ये आगे मिश्री लाल ग्राम गद्दीपुर पोस्ट दारानगर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात अजीज मियां जो उस गांव का सबसे सीधा साधा और सच्चा मुसलमान होता है, लेकिन सच्चाई दुनिया को राश नहीं आती और बेचारा ने को मुसीबत में फंस जाता। देखिए अजीज मियां के रूल में। जी दोस्तों, यागर रानू नौवा अंबरपुर भेका शहादत नगर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात रजिया बेगम, रजिया जो अजीज मियां की बीवी होती है, न्याय शरीफ और सीधी औरत, मगर हिंदू मुस्लिम झगड़े में मारी जाती है। देखिए क्या क्या जुल्म सितम होता है रजिया बेगम के रूल में।
दोस्तों, ये आगे कृष्णपाल ग्राम फर्रक पुण्य करथा नाम मिलिया, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात सरताज जो अजीज मियाँ का बेटा होता है, न्याय शरीफ और सीधा ये लड़का, लेकिन इस पे कत्ल का इल्जाम लगता है। जिस इल्जाम को धोने के लिए हाथों में बंदूक उठाकर एक मशहूर डाकू बन जाता है। दोस्तों, ये आ गया अशोक कुमार मौर्य ग्राम गौरा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात धर्मो किसान जो गांव का सबसे गरीब और मोहताज इंसान होता है, जिसके पास सिवाय मजदूरी के कुछ नहीं होता, लेकिन वो लोग इसे भी नहीं बख्शते। इस पे इतना जुल्म सितम करते हैं कि मजबूर होकर हाथों में बंदूक उठाकर धर्मो किसान से धर्मा डाकू बन जाता है। जी दोस्तों, ये आ गए मुलायम बिहारीपुर डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी की तरफ से। आज की रात डाकुओं का एक हिस्सा डाकुओं के रूल में देखिएगा। जी दोस्तों, ये आ गया दो नाव पे सवार होने वाला व्यक्ति, कभी ठाकुर की तरफ, कभी पुलिस की तरफ, तो कभी डाकू की तरफ। अरे दोस्तों, बताता चलूं कि हमारा कॉमेडियन गुड्डू मस्ताना ग्राम साइदापुर पोस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी इंजॉय किए दोस्तों, दो तरफा काम करेगा ये। जी दोस्तों, और मैं आप लोगों के समझ चाहूंगा अमन के रूल में। अपने दोस्तों बता दूं कि अमन कौन होता है। दरअसल अमन नारिंदर सिंह का लड़का होता है, लेकिन पलता है अजीज मियाँ के घर। कैसे? जब गांव में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है तो गांव में अफरा तफरी मच जाती है, किसका बच्चा किसके पास चला जाता है। ये कहानी पे गौर करेंगे तो जान पाएंगे, वरना जान नहीं पाएंगे। चूंकि नारिंदर सिंह अजीज मियाँ का बड़ा प्रिय मित्र होता है, इसलिए उसके दोस्त का बच्चा न मारा जाए, इसलिए झगड़े के बाद अजीज मियाँ नारिंदर सिंह के बच्चे अमन को लेकर गांव से बड़ी दूर चले जाते हैं और अपने बेटे सरताज और अमन को पाल कर जवान करते हैं। वही अमन एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनकर अपने बाप का बदला चुकाता है। तो देखिए अमन के रूल में मैं यानी मोहम्मद शफीक अंसारी ग्राम महमूदपुर रोहिला पोस्ट व जिला सीतापुर यूपी। दोस्तों, ये मेरा दावा कि मेरे कलम से लिखी गई संगीत आज तक जनता ने फैल नहीं किया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर शांति का दान देंगे तो सुबह 6 बजे यहाँ से प्रस्थान देंगे। सर्वप्रथम अव्वल और पहले सीन में देखिए कि ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जो नारिंदर सिंह से लगातार 3 पंचवर्षीय इलेक्शन हार चुके हैं, चौथी बार इलेक्शन हुआ है, तो फिर राह देख रहा कि विजय मेरी होगी, लेकिन जीत फिर नारिंदर सिंह की हो जाती है। इसी गुस्से में झुलसाया ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह अपने दोस्त महाकाल को बुलाता है और दोनों के दरमियान क्या बातचीत होती है, सीन गौर तलब है।